Student, this is Shaheen, and in this particular lecture video we are going to discuss another assignment, that is BBYCT 133 बैचलर डिग्री का प्रोग्राम है। ये BSc जी और प्लांट इकोलॉजी एंड टेक्सोनॉमी ये है आपका सब्जेक्ट। नाउ दिस इज वैलिड फॉर 1 अक्टूबर 1 जनवरी 2025 टू 31 दिसंबर 2025 के लिए ये एप्लीकेबल रहने वाला है। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रोसीजर वही रहने वाला है। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर इन वन वर्ड करना है। ग्रीन प्लांट्स विच कंस्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन, तो उनको आप कहते हैं ग्रीन प्लांट। जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल जो करता है फूड चेन का, उनको हम कहते हैं प्रोड्यूसर। अ स्टेज इन विच कम्युनिटीज रीच अ स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम, इसको हम कहते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी। द ऑर्गेनिज्म दैट इज ईटन अप बाय अ प्रीडेटर, उसको कहते हैं हम द प्रे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर बी से। डिफाइन द फॉलोइंग, इनको आपको डिफाइन करना है एक एक। बायोम, बायोम क्या होता है? बायोम क्या है? डेफिनेशन ऑफ बायोम इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज अ कलेक्शन ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल, सारे प्लांट्स और एनिमल्स को, इन्वायरमेंट को जो एक साथ जोड़ के रखता है, दैट इज बायोम। बायोम हाउएवर नॉट ओनली इंक्लूड, इसमें सिर्फ प्लांट एंड एनिमल नहीं होते, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह भी होते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जितने भी इन्वायरमेंट वगैरह हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो वायरसेस हो, ये सब इंक्लूडेड होते हैं इसमें। नाउ द सेकंड पार्ट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी कहते हैं। इसका मतलब होता है द रेट एट विच एनर्जी इज स्टोर्ड, जिस रेट पे हम एनर्जी को बचा के रखते हैं, ठीक है, बायोमास में प्लांट्स और अदर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स से, उसको हम कहते हैं आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। थर्ड वन इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ गिवन एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी पॉपुलेशन रह रही है, उसको आप बोलोगे कितने नंबर ऑफ लिविंग बींग्स रह रहे हैं, ठीक है, उसको आप पॉपुलेशन बोलोगे। इट कैन ऑल्सो रेफर्स टू ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ द सेम स्पीसीज दैट लिव एंड रिप्रोड्यूस इन अ स्पेसिफिक एरिया। पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री क्या होती है? जितने भी लोग वहाँ रह रहे हैं, सिटीजन रह रहे हैं, जो कि वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 1 के ए बी सी 3 पार्ट है। तो पहले ए बी डिस्कस कर लिया, अब सी डिस्कस करती हूँ। एक्वेटिक प्लांट कौन से होते हैं? दैट इज रिलेटेड टू हाइड्रोस्फीयर, इसका 1 आंसर है। साइनी इकोलॉजी दैट इज रिलेटेड टू पॉपुलेशन, इसका 2 आंसर है। टैक्सन रैंक को बोला जाता है, रैंक डेजिग्नेटेड। और लाइनिस आपका बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर को होता है, इसका 3rd है, इसका 4th है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन इस लेक्चर वीडियो में डिस्कस करा है और बाकी डिस्कस करूंगी मैं नेक्स्ट लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रखा है डिस्क्राइब द सॉइल प्रोफाइल विद द हेल्प ऑफ वेल लेबल्ड डायग्राम। तो सॉइल प्रोफाइल क्या होता है? क्रॉस सेक्शन होता है सॉइल का, जिसमें काफी सारी लेयर्स में हॉरिजन्स के अकॉर्डिंगली जो सॉइल है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अलग अलग कलर के बेसिस पे, टेक्सचर के, स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो आप दे सकते हो यहाँ पे ओ ए बी सी और आर, यहाँ पे इतनी कैटेगरी है। तो इन सब चीजों को एक्सप्लेन किया है। ओ क्या है? हॉरिजन ऑर्गेनिक लेयर, ठीक है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा ह्यूमस, अच्छा डिकम्पोज प्लांट्स वगैरह होते हैं। ए हॉरिजन टॉप सॉइल को कहा जाता है, मिनरल पार्टिकल्स मिलते हैं, डार्कर होती है ये, ठीक है, मोस्ट फर्टाइल लेयर है। बी हॉरिजन एक्यूमुलेट्स मटेरियल, लीचेस फ्रॉम द आउटिंग लेयर, often denser and are less porous from the top soil. सी horizon को हम parent material बोलते हैं, partially weathered bedrock और other unconsolidated material. आर horizon bedrock को बोलते हैं, the solid unweathered rock layered
beneath the soil forms the base of the soil profile. Now जो सेकंड पार्ट है इसी का, उसमें बोल रखा है मेजर कंपोनेंट इकोसिस्टम के बताओ और उसके इम्पोर्टेंस फंक्शनिंग को भी आपको एक्सप्लेन करना है। तो इकोसिस्टम के जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं और उनकी जो इम्पोर्टेंस है उसको वन बाय वन देखो। इकोसिस्टम्स आर इंट्रिकेट नेटवर्क ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक वेल बैलेंस्ड मेंटेन करके रखते हैं। हर एक कंपोनेंट एक इम्पॉर्टेंटली रोल प्ले करता है, जैसे फ्लोरा प्लांट्स को कहते हैं जो कि प्रोड्यूसर्स होते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन प्रोडक्शन होती है, ठीक है। हैबिटेट प्रोविजन यहाँ पे जोड़ा गया है, सॉइल सब स्टेबलाइजेशन रहती है। फौना क्या है, फौना एनिमल्स को बोला गया है। पॉलिनेशन एनिमल्स जैसे कि बीज, बटरफ्लाइज एंड बर्ड्स जो कि है इसके अंदर इम्पोर्टेंटली रोल प्ले करते हैं। सीड डिस्पर्सल इसके अंदर बोला गया है। प्रीडेशन एंड कंपटीशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ये सारे पॉइंट्स इसमें ऐड किए गए हैं। माइक्रोब्स, डिकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट साइकिल, सिम्बायोसिस, डाइजेशन एंड न्यूट्रिएंट अपटेक, अब सबस्ट्रेट, सॉइल, न्यूट्रिएंट रिजर्वॉयर, वाटर फिल्ट्रेशन, हैबिटेट, हाइड्रोलॉजी, असेंशियल फॉर लाइफ, वाटर कितना ज़रूरी है, एयर कितनी ज़रूरी है, ये सब कुछ आपके इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा लेंदी लगी तो आप लोग अपने अकॉर्डिंगली इसको कट डाउन कर लेना। और बाकी अगर आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट होगी तो टेलीग्राम चैनल से मैं पीडीएफ का लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। प्रीडेटरी एंड प्रे ये भी इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। इकोलॉजिकल आपका क्या आ जाता है, इंटरेक्शन आ जाता है, ट्रांसफर फ्लो ऑफ एनर्जी, फूड वेब्स, सक्सेशन, इकोसिस्टम चेंज, ये सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, ठीक है। यहाँ तक का है आपका ये वाला जो क्वेश्चन है। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी अपना पीडीएफ, अपना जो भी है वो असाइनमेंट प्रिपेयर करो टाइमली, ताकि आप लोग आगे चल के एग्ज़ाम की स्टडी के ऊपर फोकस कर पाओ। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए आप लोग कमेंट डाउन करो वीडियो का लेक्चर के अंदर, ठीक है। और बाकी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी स्टूडेंट्स।